पिछले 10 वर्षों का इतिहास, ज्यादा पुराना नहीं, कभी 13 दिन से ज्यादा नहीं लगे भारत को कार्रवाई करने में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ सोच में बदलाव वाली बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होते थे, लेकिन पहले गवर्नमेंट ओन नहीं करती थी। तो अभी गवर्नमेंट ओन करती, जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सेनाओं पे और जो सोच के ऊपर और दुश्मन के ऊपर भी, कि भैया ये करेंगे, अगर हमने कुछ किया तो ये किस लेवल पे जा सकते हैं, वो अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक मणिपुर साइड में हुई और उड़ी हुआ तो उड़ी के बाद सर्जिकल हुई, अगली बार जब पुलवामा हुआ तो शायद वो सोच रहे हैं फिर सर्जिकल करेंगे। एयर स्ट्राइक पहली बार हुई पीस टाइम में, जबकि LOC पार करके हमारे एयरफोर्स ने वहां पर हमले किए। अब जो है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल क्या सोचना पड़ेगा। यही कारण है कि देखिए, प्लान हमारे बने होते हैं, फौज के भी, एयरफोर्स के भी, नेवी के, हमारे सब प्लान रेडी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कर लें, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी हमले में जाए वहाँ पूरा एक, जिसको कहना चाहिए कि आपके प्लान बने होते हैं, मतलब पहले से ये तैयारी करके रखी जाती है कि कभी भी मान लीजिए कभी कोई हमला हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारा रिस्पांस कैसा होगा। बिल्कुल। हमारे जो कई चीजें हैं, एक प्रोएक्टिव स्टैंड हो गया या अटैक करना है, तो सब पोस्ट पूरी प्लानिंग बनी होती है। लेकिन जब हमला करना है फिर भी समय लगता है, क्योंकि उसमें बाकी कोऑर्डिनेशन चाहिए, आर्टिलरी के साथ, सिग्नल्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, टैंक्स के साथ, एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, डिप्लोमेटिक, लॉजिस्टिक्स, ये सब करने में फिर भी टाइम। तभी उड़ी स्ट्राइक था, वो सब प्लान रेडी थे, लेकिन फिर भी 8-9 दिन लग गए। बालाकोट करने में टाइम लग गया। कुछ समय लगता है जो तैयारी होती है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है सौरभ, वो है सोच में बदलाव होना। सोच जब बदली हो जाती है तो सारी चीज़ें वहाँ पर सही रास्ते में पड़ जाती है। हर कमांडर, हर आदमी उस हिसाब से सोचने लगता है। यहाँ पर मैं 2-3 बातें ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी ऑल आउट वार वाली बात हो रही है, क्या हम ऑल आउट वार करें, या वहाँ पे आज POK में जिस प्रकार से लोगों के अंदर असंतोष है, क्या वही आगे बढ़ जाएगा, जैसा कि कई बार बात उठी है। तो यहाँ पर हमें मिक्स चलाना पड़ेगा कि एक तरह से डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, कोवर्ट ऑपरेशन और इकोनॉमिक, हर तरह का साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, वो चीज़ करके तभी हम इसको मैसेजिंग होगी। और पाकिस्तान आर्मी को जब तक, मैं जब था ना, हमारी तरफ कई बार रॉकेट लगा जाते थे वो मिलिटेंट के, रॉकेट लगा गए, तो हम जंगल बैशिंग नहीं करनी, पाकिस्तान की पोस्ट को ठोक दिया। अच्छा, वो कहते जी आपने क्यों फायर किया, सफेद झंडा लेके आते थे, क्यों फायर। मैं कहा जो पीछे रॉकेट फायर हुआ है ना, ये उसका जवाब है। हम उनके पीछे जंगलों में नहीं भागेंगे, हम तुमको ठोकेंगे। 2-3 बार ऐसा हुआ, हमारी तरफ से इंसिडेंट ही होने बंद हो गए। इनका इलाज यही है कि जो इनके जो जिसको कहते हैं ना कि जो सर है, जो इनको करने वाला है, उसको जब तक हम नहीं ठोकेंगे तब तक ये करते रहेंगे। उनके लिए मर जाए, उन्हें क्या दिक्कत है। राइट सर, हम यही बात कर रहे हैं कि कब, कितने वक्त में जवाब हो। एक टाइमलाइन हमने जो भी देखी, 10-12 दिन मैक्सिमम, बड़े हमलों के बाद भी भारत ने इतने वक्त में कार्रवाई कर दी है। देखिए, जहां तक जवाबी कार्रवाई का सवाल है, सारे ऑप्शंस पिछले 1-1.5 घंटे के डिस्कशन में हमने काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस करी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये अवेलेबल है पॉलिटिकल हायरार्की के लिए, और हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबका तालमेल ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ, जैसे मैंने बोला, इंटरनेशनल ओपिनियन अभी हमारे फेवर में है। इकोनॉमिक वॉर में भी एक तरीके से पाकिस्तान को तकलीफ है, और मौका काफ़ी अच्छा है। अब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये जो इस समय जिन्होंने करना है उन्हीं को कॉल लेनी चाहिए, जो कि चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो, चाहे वो बाकी जो जो कोवर्ट ऑपरेशन है। इसीलिए मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए। और इसी मुताबिक जैसा कि अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, हर तरीके से हमें कार्रवाई करनी है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी, इकोनॉमिक वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर। अभी जो आपने स्टेटमेंट दिखाई थी उनके डिफेंस मिनिस्टर की, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। वो अपने लोगों को बता रहा है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर गड़बड़ हो रही है, और अलग अलग जगह पे जहाँ पे इंसर्जेंसी हुई उनको गिनाने की कोशिश कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। तो हमें इन सब वॉर्स को एक साथ लड़ना पड़ेगा और एक साथ इम्पैक्टफुल कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई ज़रूरी है, सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। और जो पाकिस्तानी मिलिट्री है, मेरे विचार से पाकिस्तानी मिलिट्री सबसे बड़ी टेररिस्ट है। उन्हीं का जो चीफ है
उसको उसने जो वक्तव्य दिया है और उस वक्तव्य के साथ जो प्लान बनाया है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर हम लोगों ने ये नहीं बोला है कि भाई पाकिस्तान ने ये किया, लेकिन पाकिस्तान अपने आप ही बोल रहा है कि नहीं जी मैंने नहीं किया, तो साफ नजर आ रहा है कि क्या कार्रवाई है। और इसके तार जोड़ने के बाद, क्योंकि भारत बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, जब ये तार जुड़ेंगे उसके बाद में डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाएगा और उसके बाद में जो हमारा हमला होगा या जो भी हमारे एक्शंस होंगे वो तर्कसंगत होंगे।